नमस्कार दोस्तों, सुपर जी क्रिस्टियन में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वानता के लिए विख्यात थे। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1890 ईस्वी को हुआ। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू और माता श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र संतान थे। ठीक है, एकमात्र पुत्र थे इनके, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के। चलिए शिक्षा के बारे में, उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर, घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की, यानी कि 14 वर्ष की आयु में। 15 वर्ष की उम्र में यानी कि 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए। इंग्लैंड का जो हैरो स्कूल है वहां पर भेजा गया 1905 में उसको। और हैरो में वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, यानी कि कहाँ गए थे, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन किया। यानी 3 वर्ष तक वहां पर उसने अध्ययन किया। प्राकृत विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताए। यानी कि कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वे भारत लौट आए। भारत लौटने के 4 वर्ष बाद यानी कि 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ। यानी कि 1916 में उनका विवाह कर दिया गया। मृत्यु यानी कि पंडित जवाहरलाल का मृत्यु कब हुआ था। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। यानी 1963 में उनको हल्का दौरा पड़ा दिल का। 17 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए उपलब्धियों के बारे में बात करें। उपलब्धियां क्या क्या उपलब्धियां हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 तक। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात थे। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।